परम परम स्वागत है बापूजी के इस अवतरण दिवस के इस महान प्रोग्राम में 2024 दिसंबर 13 दिसंबर 2024। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, परम परम स्वागत है। परम शांति सभी का स्वागत है के YouTube चैनल पे। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है। आज हमारे साथ बापूजी लाइव है। बापूजी को अवतरण दिवस पे सभी बेहद के अमर परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बापूजी आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो लाइव आने के लिए के लिए हमारे लिए आज उत्सव का माहौल है। आज हमारे लिए बापूजी क्या वरदान लुटाने वाले हैं, क्या बापूजी हमें समझाने वाले हैं, ये सब आज हम जानने वाले हैं बापूजी से। आज बापूजी बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देंगे और वो संदेश हम बहुत ही योग युक्त अवस्था में होकर सुनिए, ये सभी से मेरा निवेदन रहेगा। तो बापूजी आपका स्वागत है आप ही के चैनल पे। और हमारे लिए बहुत 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 खुशी है कि आप अपने चैनल पे आज आपके जन्मदिन पे अवतरण दिवस पे आप आ रहे हैं। और हमारे लिए तो ये सारे त्योहार सब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। तो आपका दिल से दिल की गहराइयों से सभी बेहद के अमर परिवार के भाई बहनों की तरफ से धन्यवाद बापूजी। आज आपका क्या विशेष संदेश सभी दिव्य आत्माओं के लिए रहने वाला है, आप हमें सभी को बताइएगा। बेहद के अमर परिवार को बेहद की परम शांति। बेहद का अमर परिवार बेहद का भाग्यशाली है जो बेहद के अमर परिवार के जो मेंबर है, जो बच्चे हैं, वो बेहद के भाग्यशाली बच्चे हैं। इनका बेहद का अविनाशी भाग्य, इसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता। मैं जो बच्चों का, बेहद के बच्चों का जो भाग्य देखता हूँ, अनुभव करता हूँ कि बच्चे कितने बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे बेहद के विश्व के मालिक बनने वाले हैं, 108 पुरुष और प्रकृति। कुछ बेहद के विश्व के मालिक बनने वाले हैं, 24 पुरुष और 24 प्रकृति। वो पहले भी मैंने बताया हुआ है। और 108 पुरुष और प्रकृति मल्टीवर्स के मालिक बनेंगे। जो नया मल्टीवर्स बनेगा 200 कला का, उसका मालिक बनेंगे। और जो पूरा मल्टीवर्स जो परिवर्तन होने वाला है, उसमें 100 कला की काल अग्नि में जो जीवात्मा जलेगी, वो असहनीय होगा, देखा नहीं जाएगा। असहनीय होगा, देखा नहीं जाएगा। इसलिए ऊपर मैंने नीरू को बोला हुआ है, कुछ फॉर्मूला दी है कि कोई भी पूरे मल्टीवर्स के जीवात्मा को, मुक्ति या जीवन मुक्ति होने वाली आत्माओं को, किसी को भी आग में जलने का एहसास न हो, काल अग्नि में जलने का एहसास न हो, ऐसी कोई फॉर्मूला निकालेंगे। नीरू को बोला हुआ है, नीरू कर रही है, रिसर्च करेगी। अभी दिया है थोड़ा, अभी करेगी। ऊपर का सारा काम तो नीरू ही करती है सारा। तो भी बेहद के बच्चों को खास तो मैं ये समझाने आया हूं कि देखो, बेहद के अविनाशी भाग्य बनाने का माना आत्मा की पावर कमाने का। क्योंकि तुम्हारे साथ तो ऊपर में आत्मा की पावर ही काम में आएगी, और कुछ तो साथ काम में आएगा ही नहीं। तो तुम्हारे अभी जो तुम हद की चीजें दे रहे हो, मतलब जो विश्व कल्याण के लिए, जो ज्ञान दान महादान करने के लिए जो बच्चे दे रहे हैं सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं बच्चे अभी बहुत। तो इन बच्चों का बेहद का अविनाशी भाग्य पावर में मिलेगा। क्या भाग्य? आत्मा की पावर मिलेगा। समझो कि 100% पावर है, मिला गिफ्ट आपको। ये तो गिफ्ट है, बाकी रेगुलर भाग भी इतना ही बनेगा। तो रेगुलर भाग्य प्लस गिफ्ट दोनों मिलके तो डबल हो जाएंगे। तो आत्मा की पावर समझो कि 100 कला पावर गिफ्ट मिली, तो आत्मा के पास जितनी पावर है, इतनी ही पावर उसको
गिफ्ट में मिलेगी 100% पावर, 1 गुनी। 200 है तो 2 गुनी, 300% है तो 3 गुनी, 1000% है तो 10 गुनी। तो ऐसे बच्चे अभी बेहद का अविनाशी भाग्य बना सकते हैं। पावर ऊपर जाएंगे तो बेहद के कला के परम धाम में जितनी पावर तुम्हारे पास ज्यादा होगी, इतना बेहद के बाप के नजदीक ज्यादा होंगे, बेहद के बाप के नजदीक नजदीक ज्यादा ज्यादा होंगे। होंगे। और उसकी वैल्यू भी ऊपर में, पावर जिनके पास ज्यादा है उनकी वैल्यू बहुत होती है ऊपर में, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इनके पास इतने कमाया, इन बच्चों ने कमाया। और बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप छोटू राम, वो भी गिफ्ट देगा। अभी तो केवल तुम्हारा, उसने बोला है अभी आप जो गिफ्ट दे रहे हो वो तो दादा की तरफ से है ना, मगर वो तुम्हारा बाप है तो वो भी गिफ्ट देगा तुम्हें, कम से कम 100% तो देगा। आगे ज्यादा भी दे सकता है, ऐसे ही उनकी मर्जी, मगर गिफ्ट मिलेगी। रेगुलर भाग अलग चीज है, ये गिफ्ट है, अभी समय के हिसाब से गिफ्ट है। तो मैंने पहले भी एक इशारा दिया था कि ये 1 नवंबर 2025 तक का कमाई करने का बहुत बड़ा भाग्य है। ज्ञान दान महादान, हमें सारी दुनिया को ज्ञान पहुंचाना है किसी भी तरह। ये 25 तक, 1 नवंबर 25 तक दुनिया को ज्ञान किसी भी तरह पहुंचाना है। तो उसी टाइम पर 100% भी भाग्य, रेगुलर भाग भी बनेगा और रेगुलर गिफ्ट जो दे रहा हूं वो भी 100% मिलेगी। 2025 के बाद, 2 नवंबर 2025 के बाद 1 साल के लिए 50% हो जाएगी। माना 2 नवंबर 2025 से 1 नवंबर 2026 तक 1 साल के लिए 50% हो जाएगी, चाहे गिफ्ट हो या रेगुलर भाग हो, 50% हो जाएगी। फिर उसके आगे 1 साल, 2 नवंबर 2026 से 1 नवंबर 2027, 25% हो जाएगा, रेगुलर भाग और गिफ्ट भी। और 2027, 2 नवंबर 2027 के बाद जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, न रेगुलर भाग्य बनेगा न गिफ्ट मिलेगी, कुछ भी नहीं, भाग्य ही नहीं बनेगा। क्योंकि उस टाइम कोई जरूरत नहीं होगी, ज्ञान दान महादान करना है, इसके लिए धन की जरूरत होती है। इसलिए अभी जो भी बच्चे ज्ञान दान महादान करने के लिए, जो भी बच्चे अपना बेहद का अविनाशी भाग्य बना रहे हैं, परम लाइट की प्राप्ति कर रहे हैं, वो बहुत आगे जाएंगे। अंत में कोई बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, कोई बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, कोई मल्टीवर्स के मालिक बनेंगे। तो ये जो भाग्य बनाना है वो जितना चाहो इतना बना सकते हो। फिर अंत में ना कहना कि भी हमें चांस नहीं दिया, मौका नहीं दिया। पहले से एडवांस इसलिए बता रहे हैं, एडवांस में बताने का मतलब है कि जो भी बच्चा अपना भाग्य, बेहद का अविनाशी भाग्य बनाना चाहे वो बना सकता है। 100% लेके बनाना है या 50%, फिर आने वाले तो फिर 27 के बाद तो खूब लाइन लग जाएगी, फिर तो मिलेंगे भी नहीं, तब तो लाइव भी नहीं आएंगे, मिले भी नहीं, तब तो खून के आंसू रोएंगे सब। और क्या भारत बचेगा? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सब कुछ मैंने बता दिया है, बार बार क्या बताऊं। अच्छा। भारत में क्या होने वाला है, दुनिया में क्या होने वाला है, पूरा मल्टीवर्स कैसे बदलेगा, ये सब कुछ बता दिया है। इसलिए सभी बच्चों को एक दूसरा डायरेक्शन देता हूं कि सभी बच्चों को बेहद के बाप से डायरेक्ट पावर लेनी है, किसी आत्मा से पावर नहीं लेनी। क्योंकि आत्मा तो अब सभी भी आज की तारीख में जीरो है, और सभी आत्माओं को जीरो से हीरो बनना है। आत्माओं में पावर नहीं है, आत्माओं तो अभी उसमें तो कर्म बंधन का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, कारण शरीर में है। तो अगर किसी आत्मा को आप योग लगाओगे तो उससे उसका कूड़ा कचरा ही तुम्हें मिलेगा। इसलिए बेहद के परमपिता से डायरेक्ट योग लगाना हो, कोई भी बच्चा नया हो या पुराना हो, सबको, चाहे 1 दिन का भी बच्चा हो
चाहे ज्ञान सुन रहा हो, नया एकदम नया हो, फ्रेश हो, तो भी उसको डायरेक्ट बेहद के परमपिता से योग लगाना है। अगर कोई ये कहे कि मेरे से पावर लो, तो वो आत्माएं बेहद के परमपिता से आत्माएं दूर कर रही है, उसका विकर्म उसको भोगना पड़ेगा। अपने कंट्रोल में करने के लिए ऐसी बहुत आत्माएं आई, 97 से मेरे पास बहुत आत्माएं, कईयों में तो बहुत आत्माएं प्रवेश करके आती थी। कोई प्रवेश करके 2 साल चली, 5 साल चली, कई 10 साल भी चली। प्रवेश करने वाली आत्मा फिर निकल गई ज्ञान सुन के। तो ओरिजिनल आत्माओं में तो पावर ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान समझने की शक्ति भी नहीं है। तो ऐसी आत्माएं बहुत आई, बहुत चली गई। इसलिए कोई भी किसी भी आत्मा पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकते था। कल उस आत्मा का क्या भाग्य है। इसलिए कोई भी आत्मा कोई अपने कंट्रोल में करती है तो उसका बहुत बड़ा विकर्म है। सबको बाप का हाथ पकड़ाना है, ज्ञान देकर भी बाप का हाथ पकड़ाना है। डायरेक्ट योग भी बेहद के परमपिता से लेना है, किसी आत्मा से नहीं लेना है। इसलिए देखो, बच्चे नए नए आते हैं तो किसी के चुंगल में फंस जाते हैं, किसी आत्मा के चुंगल में फंस जाते हैं, कोई आत्मा उसको फंसा लेती है। ऐसी आत्माएं बहुत यहाँ आई, बहुत आत्माओं ने अपने चुंगल में फंसा लिया कई आत्माओं को। फिर इनको बाप से दूर कर दिया, माया ने पकड़ लिया, फिर वो भी गया, वो भी गए, सब गए। इसलिए ऐसा ना हो जाए, इसलिए बच्चों को डायरेक्शन दे, और ज्ञान भी डायरेक्ट बाप से सुनना है। और जो साक्षी का क्लास हो, अनंत का क्लास हो, या पॉडकास्ट हो, सभी ये 3 चैनल और माँ का दिव्य संदेश की चैनल, चारे चैनलों को सुनना है और उनसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ये भाग्य अभी बंद रहा है। ये भाग्य लाइक करने का, शेयर करने का और कमेंट करने का, ये भाग्य 1 नवंबर 2025 तक ही है। उसका मैंने बोला हुआ है, जब मिले थे फंक्शन में जी। अक्टूबर में, बताया कि किसको क्या मिलेगा, लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट करने का क्या मिलेगा। वो भी 1 नवंबर 2025 तक ही मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। बाद में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत सारे ढेर आ जाएंगे। ये तो अभी कोई नहीं है, बहुत कम है, अभी भी बहुत निकल रही है आत्माएं, बहुत निकल रही है। इसलिए ये सबसे बड़ा बेहद का भाग्य बनाने का जो भी मैंने अक्टूबर में बोला हुआ है, वो आप डिटेल में सुनिए, उसके हिसाब से भाग्य बनाइए। और देखो, बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप तो ऊपर सूक्ष्मतन में है, बेहद की कला के गोले में है, धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर है। वो भी अपने बच्चों का इंतजाम कर रहा है, इंतजार कर रहा है। वो भी चाहता है बच्चे जल्दी आ जाए। तो ऐसे बच्चों को शाकाहारी माँ बाप का तो प्यार मिलेगा नहीं। और मुझे भी हेल्प करने के लिए मैंने आगे भी बोला हुआ था, एक जन्म के लिए अनंत और साक्षी को भी धरती पर ऊपर से उतारा गया। क्यों? क्योंकि मैं अकेला पड़ जाता, मैं कुछ कर नहीं सकता अकेला, इसलिए इन दोनों को एक जन्म के लिए उतारा। तो इनके सामने भी कई चुनौतियां हैं, कई बच्चे वो, कई आत्माएं ऐसी होती है, इन दोनों से भी टकराती है। तुम ऐसे वैसे से टकराओगे तो फिर तुम्हारा पावर लॉस होगा। किसी से टकराना नहीं है। अमर परिवार में, बेहद के अमर परिवार में बेहद का अमर प्यार होना चाहिए, बेहद का अमर प्यार होना चाहिए। आपस में बच्चे टकराते हैं किसी से, इसलिए पावर लॉस हो जाता है। इसलिए ये कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ पुराने संस्कार है, अभी हम खत्म कर रहे हैं। पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर पर चिंतन एक थोड़ा सा यहाँ बेहद के किया तो बेहद का अविनाशी भाग्य जो बन रहा था वो तो नहीं होगा, मगर बेहद का दुर्भाग्य बन जाएगा। क्या बनेगा? बेहद का दुर्भाग्य। इसलिए, क्योंकि देखो, अनंत साक्षी कौन है? तुम जो पुराने बच्चे हैं उनको मैंने गुप्त में इशारा दिया हुआ है, मगर उनको काम करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इन दोनों को सारी जिंदगी इन लोगों ने लगा दी है, दोनों ने दिन रात काम करते हैं, दोनों दिन रात। उनके सामने भी कई लोग चैलेंज करते हैं, कोई संकल्प चक्र करते हैं। इसलिए बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप छोटू राम बहुत नाराज होता है।
क्योंकि उसने छोटू राम ने बहुत रिक्वेस्ट करके इन दोनों को नीचे उतारा है। बहुत ही रिक्वेस्ट किया छोटू राम ने, नहीं तो ये तो आ ही नहीं रहे थे, ऊपर थे। वो तो छोटू राम से भी डबल पावर वाले हैं। उनका निराकारी रूप भी इस ब्रह्मांड के परम धाम में है, आकारी रूप भी है शिवपुरी, दोनों का। क्योंकि इनको, इन दोनों को नहीं समझते इसलिए टकरा जाते हैं। इसलिए मेरे को आज कहना पड़ता है। ये मेरे को छोटू राम ने बहुत कहा कि लास्ट बार भी अक्टूबर में कहा था तुम कहो कहो, मगर मैं भूल गया। क्योंकि बच्चे जानते नहीं है कि ये दोनों कौन है। नहीं तो इतनी त्याग और तपस्या कोई कर सकता है क्या छोटी सी उम्र में? ये भी छोटी सी उम्र में। कोई बड़ा होके कर ले, 50 साल का बूढ़ा, 60 साल का, तो वो ठीक है, मगर छोटी सी उम्र में ये सब त्याग और तपस्या करना, और विश्व केवल लक्ष्य विश्व कल्याणकारी हो, और सबका केवल ही एक ही हो, कल्याणकारी। किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प इन दोनों का किसी का नहीं चलता, किसी का। ये दोनों कभी किसी, कोई भी आत्मा के लिए एक जरा भी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए सभी बच्चों को मुझे बताना पड़ा कि तुम्हारे बेहद के बच्चों के बेहद के आकारी बाप छोटू राम ने बहुत ही रिक्वेस्ट करके इन दोनों को धरती पर एक जन्म के लिए ही उतारा है, केवल उनके बच्चों को पालना मिले इसलिए। इनके बच्चों, उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की मेरे बच्चों की पालना करना। इसलिए बहुत एक्सपेक्ट करता है छोटू राम भी, बहुत एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बच्चों की पालना ये दोनों करें। क्योंकि मैं तो एकदम उपराम अवस्था मेरी हो जाती है। मैं तो भावातीत हो गया हूँ, कर्मातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, इन सभी चीजों से परे। मैं तो हद की बातों में इन दोनों को मैंने सौंप दिया, जो करना है करो। मैं कभी पूछता भी नहीं क्या हो रहा है। ये तो आज मेरे को ऊपर से बहुत, मैं वैसे भी 13 तारीख को आने वाला नहीं था, एक 5 मिनट का ऑडियो भेज देता, मगर नीरू ने बोला, छोटू राम ने बहुत रिक्वेस्ट की जाओ। अब छोटू राम नीरू को कहता है, इसलिए नीरू मेरे ऊपर थोड़ा रिक्वेस्ट करती है कि बेहद के बच्चों को बताओ सच क्या है, परम सत्य क्या है, वो बताना पड़ेगा ना। अंत में तो सब राज खुल जाएगा, सारा राज खुल जाएगा, अंत में तो सारा राज खुल जाएगा। मगर अभी बेहद के परिवार में आपस में टकराते हैं, इसलिए मेरे को ये बताना पड़ा। बताना तो बहुत कुछ है, मगर मैं सारी बातें भूल जाता हूँ। और बहुत कुछ है बताने का, तो मेरे को नीरू ने बताया था ये बोलना ये बोलना, मगर अभी उसका कनेक्शन, मैंने बोला तुम बुलवा लेना। मगर देखो, बेहद के बच्चे हैं, और बेहद के भाग्यशाली बच्चे, जिनकी आत्मा में बेहद की कला की पावर है, और किसी आत्मा के कंट्रोल में आ जाए, किसी के अधीन हो जाए, वो मैं सोचता हूँ कि वो अधिकारी आत्मा नहीं है। और बेहद की आत्मा किसी के अधीन नहीं हो सकती, बेहद की आत्मा किसी के अधीन नहीं हो सकती, अधिकारी आत्मा है। बेहद की आत्मा अधिकारी आत्मा है, उसकी आत्मा में इतनी पावर है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे। कोई समझ कंट्रोल करने की कोशिश करे तो वो समझ जाएगा, ऐसी बच्चे हैं। क्योंकि बेहद के बच्चों में इतनी तो कॉमन सेंस होती है। यहाँ बाप तुम्हें आजाद करने आए हैं, तुम्हें किसी आत्मा के कंट्रोल में नहीं कराने आए, सबको आजाद, फ्री। बेहद के बच्चे हैं तो बेहद की कला के परम धाम में जाकर आजाद हो जाओ, वहां बहुत खूब आ जाती है। बेहद की कला के परम धाम का वर्णन यहाँ धरती पर नहीं हो सकता। इवन 100 कला का मल्टीवर्स का भी यहाँ नहीं हो सकता, तो बेहद की कला का कैसे? मैंने तो मल्टीवर्स कहीं अपनी आंखों से देखे हैं। यहाँ 100 कला से ज्यादा पावरफुल आत्माएं बहुत आई हैं। मैंने एक पार्ट 1 में, क्या भारत बचेगा पार्ट 1 में अनंत को भी बोला था, यहाँ 100 कला से ज्यादा पावर वाली, मतलब ग्रेट मल्टीवर्स है। 100 कला, 100 कला, ओके, 160 हाँ 800 करोड़ की 20%, मतलब 160 करोड़ लोग 100 करोड़ से मल्टीवर्स से आई है, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स से, दूसरे मल्टीवर्स G2 से, ग्रेट मल्टीवर्स से, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स।
ग्रेट मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स। जी, इस सूक्ष्म में तो बहुत भरा पड़ा है। जी। पहले पानी पी लीजिए। बेहद के बच्चे बेहद के ज्ञानी है, इसलिए ज्यादा तो क्या बात बताऊं, मगर ऐसी धरती पर इतनी वैरायटी आत्मा फंसी पड़ी है, बहुत आत्माएं फंसी पड़ी है। उन सभी बच्चों को ज्ञान देकर, ज्ञानदान महादान करके जल्दी से जल्दी उनको आत्मस्वरूप की अनुभूति करा के जल्दी से जल्दी ऊपर लिप करके ले जाना है। सभी बच्चों को हेल्पलाइन तो मिलनी ही है, अंत में तो सभी को मिलेगी। और काल अग्नि में कोई भी बच्चा, जीव और जीव भी जंतु भी, कोई भी आत्मा भी काल अग्नि की अनुभूति ना करे, एहसास ना हो काल अग्नि, ऐसी तरह परम काल अग्नि ऐसा पैदा करके सभी को मल्टीवर्स को परिवर्तन करना है। 200 कला का नया मल्टीवर्स बनेगा। दूसरे तो 100 कला के मल्टीवर्स हैं, ये 200 कला का बनेगा। उसमें भी जो ज्ञानी तो आत्मा है, कुछ कम पावर वाली है इस मल्टीवर्स के, कोई 100 कला वाली है, मगर वो ज्ञान समझेंगे और 100% पावर ले लेंगे तो आत्मा की डबल पावर 200 कला हो जाएगी। तो ऐसी आत्माएं बहुत निकली, बहुत माना इतनी आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए समय बहुत कम है। दुनिया की हालत तो सब देख रहे हो, मैंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है पहले। अब ज्यादा तो क्या उसमें टाइम वेस्ट करूं, इसलिए बेहद के बच्चे बेहद के ज्ञानी हैं। अब समय को समाप्त करना है। क्या? समय को समाप्त करना, एकदम समाप्त करना, बहुत जल्दी, क्विक। बच्चे जल्दी हो जाए, तैयार हो जाए, आत्मस्वरूप अपने घर गृहस्थ में रहकर, अपने गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है, ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो घर गृहस्थ में रहकर जो भी बच्चे ज्ञान लेकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर कर्मातीत अवस्था कारण स्वरूप चार्ज कर लेंगे, आत्मा में पावर लेकर, बेहद के परमपिता से पावर लेकर कारण शरीर को चार्ज करेंगे, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मगर ये भावातीत बनोगे, भावनाओं से परे जाओगे, नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनोगे, नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनोगे, तो ही ये संभव है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप बन जाओगे। और इच्छा मात्रम अविद्या, हद की कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा रखनी है तो बेहद के विश्व परिवर्तन की इच्छा रखनी है। बेहद का ज्ञान आने से बेहद के वैरागी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवाधारी, सबको सेवाधारी बनना है, विश्व सेवाधारी बनना है। मान शान से परे होना है, मान शान से परे होना है। मान शान में फंसोगे और किसी को फंसाओगे, मान शान न लेना है न देना है, रिस्पेक्ट करनी है सबकी, मगर मान शान न लेना है न देना है। मान शान लेने में फंस जाती है तो आत्मा की बहुत दुर्गति होती है। मैं 97 से बहुत आत्माओं ऐसी दुर्गति होते हुए देखा है। मान शान में फंस गई, टूट गई, कईयों को भी अपने में फंसा लिया था, सब कचा, 100 आत्मा, 200 आत्मा, 500 आत्मा का कल्याण हो गया, ऐसी आत्मा है। इसलिए यहाँ कोई भी आत्मा की कोई गारंटी हम लेते नहीं है। अंत में जब ऊपर बेहती कला के विमान में जाने से पहले अलग अलग ऊपर जाने से ग्लोब होगा, 100 कला का गोला, 200, 500, 1000, 1 लाख,
1 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब ऐसे ग्लोब में होकर आत्मा रिफाइन होके होते फिर बेहद की कला के विमान में बैठेगी। आत्मा को रिफाइन किया जाएगा निराकार स्टेज में। आकारी स्टेज में तो कुछ जा ही नहीं सकते। निराकार स्टेज, आत्मा की निराकार स्टेज को ही परमात्मा कहेंगे। तो तुम बेहद की परम 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 आत्मा हो, साधारण आत्मा नहीं हो, बेहद की परम परम आत्मा हो। ये समझाता हूँ कोई, क्योंकि आगे चलकर ये समझाने का टाइम नहीं होगा। जब लोगों का रोना धोना देखोगे ना, तो आपको भी दया आएगी। क्या बेचारे भक्ति मार्ग में इधर उधर भटकते रहे, कई लोगों ने अपने अंदर फंसा लिया कई लोगों ने। तो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामों ने फंसा लिया, झूठ को सच मान के बैठ गए। हर जगह भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, हर जगह आत्माएं फंसी पड़ी है। जब आत्माओं को ज्ञान होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी हम ज्ञान दान महादान करने के लिए दिन रात, ये दोनों बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, दिन रात सोते भी नहीं है दोनों, सुबह शाम। और ये दोनों का क्लास कंपलसरी सभी बच्चों को करना है, चाहे सुबह का साक्षी का हो 5:30 से 6:30, रात का 10 से 11, पॉडकास्ट का हो, माँ का दिव्य संदेश हो, वो कंपलसरी है। उसके बिना तुम्हारा उद्धार नहीं है, इसलिए कंपलसरी करना पड़ता है। यहाँ हम कोई कंपलसरी चीज करते ही नहीं है। मन मना भव, तुम्हारा मन कहो तो करो, मगर बच्चों को समझाते हैं। ये सब ज्ञान के अनमोल मोती हैं, दे रहे हैं ज्ञान के अनमोल मोती। होली अंश बनोगे तो ज्ञान के अनमोल मोती चुगोगे। यहाँ बगुले भी आते हैं, बगुले जैसी आत्माएं होती है ना, दिखा करती है होली अंश है, मगर बगुले भी यहाँ बहुत आते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि बड़े बड़े राक्षस भी, असुर भी आते हैं। हाँ, असुर भी। असुरों को याद करोगे तो खांसी आ जाएगी। इसको उठा लो, इसमें तो शायद खुशबू है, इसमें खोल दे, दरवाजा खोल दो, खोल दे दरवाजा, खोल दे, लो खोल दो और इसको उठा लो बाहर रख। देखो, खोल। हमारा काम रेलियो करने का नहीं है, न भक्ति मार्ग की तरह ये दिया जलाना है। हमारा काम आत्मा रूपी दिया जलाना है, भक्ति नहीं करनी है। भक्ति छोड़ दो, बहुत हो चुका नाटक। भक्ति का नाटक नहीं करना है, न रेलिया करनी है, न कुछ दिखावा करना है। हमें ज्ञान तो जा रहा है दुनिया में, ज्ञान दुनिया में जा रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं करना है। अपने आत्म स्वरूप में बैठकर परम शांति के वाइब्रेशन डालने हैं चारों ओर। घर को परम शांति से भर दो। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, घर से शुरुआत करो, सब बदल जाएंगे। नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएंगे, सब बदल जाएंगे। हमें सबको बदलना है, असुर को भी सुर बनना है, बनाना है हमें। हमेशा कहता हूँ किसी को याद ही नहीं करना है, बदला लेने की तो बात ही नहीं, किसी को याद नहीं करना। किसी भी आत्मा को, एक बाप के अलावा, बेहद के बाप के अलावा किसी को भी याद नहीं करना है। नहीं तो तुम्हें पता नहीं है कि कौन हंस है, बगुला है, कौन सी आत्मा बगुला है। यहाँ तो बगुले भी आते हैं, और उसके चक्कर में आ गए तो तुम उसका कूड़ा कचरा उठाओगे, तुम उसको याद करोगे तो उसका कूड़ा कचरा तुम्हें मिलेगा। जिसको तुम याद करोगे उसके पास जो होगा वो मिलेगा। इसलिए एक बेहद के परमपिता को याद करो। इसलिए हमेशा कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई। हमेशा ये मंत्र और परम शांति के वाइब्रेशन, पावर होगा आत्मा में, पावर होगा तो ही तुम परम शांति के वाइब्रेशन फैला पाओगे। आत्म स्वरूप की अनुभूति करो, बाकी तो सब बदल जाएगा। स्व परिवर्तन करो, अभी समय है स्व परिवर्तन करने का। किसी को याद करने का समय भी नहीं है।
देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, वाणी से परे, आवाज से परे रहना है, आत्मस्वरूप की अनुभूति करना है। और कुछ क्या कहना है? कुछ कहना है? यस, ये आप बाबू जी कई चीजें जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर विनाश होता है तो जैसे दुनिया तो खैर उनकी तो मृत्यु हो रही है, लेकिन अगर ये बेहद की आत्मा कोई भी देश में कहीं पर भी है तो उन आत्माओं की गति अंत में कैसे हो? देखो, बेहद की आत्मा धरती के कोई भी कोने में साकार में भी है, तो उसको जैसे भी बेहद के बाप को याद किया, सेकंड के 1000वें भाग में उसको हेल्पलाइन मिल जाएगी, 200 कला का पावर मिलेगा, 200 कला का पावर मिलेगा। और उसका ओरा 6 फुट का डायमीटर का, 3 फुट आगे 3 फुट पीछे, साइड में 3-3 फुट, 6 मीटर का डायमीटर का उसका 200 कला का पावर का गोला बनेगा। और थोड़ा पुरुषार्थ करेगी तो उसका घर भी लाइट हाउस बनेगा। जिनको वरदान मिला है उसका घर तो 200 कला का लाइट हाउस बनेगा। मगर जो आत्माएं अभी ज्ञान में निकल रही है, जिनको वरदान नहीं मिले हैं, क्योंकि वरदान भी अब बंद हो गए हैं, अभी तो किसी को देता नहीं हूँ वरदान, पहले दिए से पुराने लोगों को। तो चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, आकारी सूक्ष्म जगत में भी कई आत्माएं बैठी हैं, ज्ञान सुन रही है ना, उन आत्माओं को क्या, वो कैसे उनको भी लाइट मिलेगा ना, 200 कला का गोला, वो लाइट स्वरूप में, जैसे साकार को गोला मिलेगा 200, ऐसे उसको आकारी रूप में को भी मिलेगा। और कई आत्माओं का वो कल्याण करेगी ना, कई आत्माओं का वो कल्याण करेगी। बापू जी एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे आपने अभी शुरू में बोला कि हाँ नहीं चलेगा, पकड़े। आपने जैसे बोला था कि जीवात्माएं काल अग्नि, पहले भी आपने भारत बच्चे का उस वीडियो में पार्ट 1 में भी आपने बताया कि काल अग्नि जब होगी तो जलेंगी जीवात्मा, अभी भी आपने कहा। आपकी इच्छा हो तो बताइएगा, ऐसा कोई अभी प्रोसेस तैयार हो रहा है कि आत्माएं कैसे बच सकती है, उसका पूरा प्रोसेस अभी कुछ तैयार हुआ है? अभी तो काल अग्नि से बचने का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, बना नहीं है अभी। अभी बना नहीं मैंने थोड़े दिन पहले ही नीरू को बोला है जी। कि ऐसे ऐसे पूरी प्रोसेस, अलग प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है, अच्छा। बता नहीं सकता कोई, अब समझे? एलियन ये प्रोसेस को जानते हैं, इसके बारे में है नहीं, उनको कोई नहीं जानता, कोई- कोई भी वो प्रोसेस को सिर्फ मैंने नीरू को बताया, नीरू देखिए, करेगी वो प्रोसेस। उसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो दूसरी यूनिवर्स से जो एलियंस आ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ कोई आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है ना मल्टीवर्स से, ने बोला ना 100 कला वाली वो तो आत्मा। यूनिवर्स की बात थी ना। अरे मल्टीवर्स, 100 कला का मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स है, 100 कला की आत्मा ही है। ग्रेट मल्टीवर्स। ओके। 20% नहीं बोला, साकार में है, ऐसी आकारी बहुत है। अच्छा, वो मल्टीवर्स है। हाँ, ओके। ग्रेट मल्टीवर्स से आई हुई है, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स से आई हुई है। हम्म। तो वो आत्माओं के पास तो क्योंकि पावर है तो फिर नॉलेज भी होगा। मगर यहाँ जब इस वायुमंडल नेगेटिव है ना, हाँ। तो आत्मा निराकारी भी है, उसके आसपास वायुमंडल नेगेटिव हो जाता है, तो ज्ञान भूल जाता है वो आत्मा। अच्छे एलियंस भी आए थे, मगर उस पर इस धरती के वायुमंडल में आई 200 किलोमीटर की रेंज में, तो वायुमंडल इतना नेगेटिव है कि उसके आसपास नेगेटिव वायुमंडल आ गया, इसलिए वो नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया। इसलिए तो ये कीचड़ है, दलदल है, दलदल में सब फंसे हैं। तो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, भूत प्रेत जो है, या जो बहुत नेगेटिव आत्माएं जो अभी, वो भी तो हायर पावर वाली भी है ना? तो अरे हायर पाले वाली क्या, 10,000 कला वाली भी आत्माएं बैठी है गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी में, अच्छा। हमारे यूनिवर्स में आई हुई है। वो क्या दस कर रही है फिर? 1 लाख कला वाली भी आई हुई है वो यहाँ। क्या कर रही कुछ नहीं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, है? अच्छा। वो तो यहाँ देखने आई है, ऑब्जर्वेशन करने आई है। अच्छा। उनको ये पता लगा कि ऑलमाइटी अथॉरिटी यहाँ आया हुआ है, तो वो ओके। देखने आई है। हाँ हाँ। उनके पास कोई ज्ञान उनका ज्ञान कोई नहीं, रोल नहीं है वैसे यहाँ पे, कोई वो रोल कोई नहीं रोल है, प्ले नहीं कर सकते। वो उनको कुछ कुछ ज्ञान ही नहीं है। नहीं, पर पावर तो है ना, कुछ वो कर सकती पावर, है। मगर ज्ञान और पावर में फर्क है ना। आत्मा फ्री विल तो निराकारी, है ना, हाँ? फ्री विल तो है ना। मगर पर फ्री विल ज्ञान के यूज बिना कैसे क्या करें? करेगी? समझो कि 1 लाख कला वाली पावर वाली आत्मा आई है, मगर इसको यहाँ का कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या करेगी? वो तो फिर उसके मन में जो आएगा वो करेगा। नहीं करेगी ना, उसके मन में तो निराकारी स्टेज है, अच्छा। तो वो तो कुछ
वापस चली जाएगी ना। बोले यह तो दलदल है, चली जाएगी। हाँ, ऑब्जर्व करके चली जाएगी। ऑब्जर्व करके कई आत्माएं चली जाती, ऊपर चली जाती। तो ये ऐसा हो सकता है जो जैसे 1950 में जैसे बोलते हैं कि यूएफओ आया और देख हाँ, के तो चला ये गया। फिर तो ये अलग चीज है। वो एलियन तो दूसरे यूनिवर्स से, गैलेक्सियों से, वो तो कोई 15 कला की है, कोई 25 कला की है, कोई तो 30 मल्टीवर्स से आई हुई आत्माओं को क्या कहेंगे? वो एलियन नहीं कहे जाएंगे? सभी एलियन है यहाँ। अच्छा, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो अगर यहाँ। मगर वो 100 कला से नीचे वाली जैसे फंस गए ना, हाँ, तो फिर ऊपर से बहुत हाई क्वालिटी वाली आत्मा है ना, वो 1000 किलोमीटर ऊपर आकर अटकी है। कोई 2000, 5000, 10,000, हमारी धरती के ऊपर 1,00,000 किलोमीटर, 1 करोड़ किलोमीटर, ऐसे बहुत यूएफओ है। पूरा हमारा एक प्रकाश उसका यूएफओ से भरा पड़ा है। नहीं, वो जैसे धरती लोग की आत्माएं संकल्प करें कि हमें बचाने के लिए आओ, मगर उनको विश्व युद्ध पता ही नहीं बचाओ, वो कैसे बचाएंगे? वो तो बचा अभी तो वो दुनिया कैसे तो होंगे ना? भी विनाश। दुनिया तो माया में फंसी पड़ी है। अभी कोई सुनता है? ये मैं तब के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, जब ये युद्ध होगा और हमारे लाइव नहीं होंगे, तब लोग देखेंगे छान छान के तो कि हमारे ये वीडियो विश्व सब क्या। देखेंगे ना, चारों ओर। ये क्वेश्चन नहीं है ना जवाब, इसलिए आ- पूछ रहा हूँ। हमारा जो वीडियो है उसमें सब कुछ बताया है, पार्ट 1, 2, 3, नहीं, बाकी वो बार क्वेश्चन का जवाब नहीं है कि अगर वो यहाँ के लोग और उन लोगों की मदद चिल्लाएंगे, करेंगे तो चिल्लाएंगे, वो मदद करेंगे। चिल्लाएंगे, हाँ। तो कोई मदद करने वाला नहीं है। अच्छा, कोई भी धर्म का, कोई भी मदद नहीं करे। कोई भी धर्म का मैसेंजर। अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है। क्या? कीड़े मकोड़े जैसे। ये ब्रह्मांड ही 1 कला का है। महाब्रह्मांड, हमारा महाब्रह्मांड गैलेक्सी आकाश गंगा 10 कला का है। यूनिवर्स 16 कला का है। मल्टीवर्स 100 कला का है। तो आई हुई आत्मा यहाँ तो 1-2 कला वाली आत्माओं का कोई वैल्यू ही नहीं है। हमने बोला 15 कला वाली आत्मा है तो दूसरी छोटी आत्माओं को खा जाती है। एक वीडियो है, मैंने बनाया हुआ है। कौन वो तो आपने बताया है। तो कौन चिल्लाएगा तो कौन सुनेगा? अब जैसे इस वक्त देखिए सीरिया में युद्ध हो रहा है, फिर इजराइल अभी के तो कुछ नहीं सामने है। जितने भी देशों के अभी तो सामने कुछ नहीं है। हम्म, 25 में और बढ़ेगा, 26 में और बढ़ेगा, 27 में और बढ़ेगा, है ना? 28 से, और 29 एंड में तो मैंने बोला वो लास्ट मोमेंट होगा। ये मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए अभी तो यहाँ किसी को एहसास नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ शुरुआत ही नहीं हुआ है, लेकिन जिस देश में हो रहा है वो लोग तो अंदर से तो चिल्ला रही है ना वो। तो अपने धर्म, कोई मुसलमान है, क्रिश्चियन है, नास्तिक है, चाइना वाले सब, हम्म, तो अपने अपने भगवान को चिल्लाए। अपने अपने भगवान, ये अल्लाह बचाने आ जा, तो आएगा अल्लाह। ये मर रहे हैं सीरिया में कितने, 1 करोड़ तो ट्रांसफर होके चले गए यूरोप में। ये तो सच है कि कोई नहीं आएगा बचाने, ना अल्लाह आएगा, ना यीशु यीशु क्रिस्त आएगा, और कली पुरुष, न कल की अवतार आएगा। मैंने क्लियर वीडियो में बोला है, सुप्रीम कल की अवतार के बोला हुआ है। केवल बचाने वाला केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी है। न कल की अवतार, न सुप्रीम कल की अवतार। सुप्रीम कल की अवतार माना ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो मैंने कई वीडियो बोला हुआ। तो काल अग्नि भगवान विष्णु करेंगे, अरे शंकर इस करेंगे। ब्रह्मांड में ना विष्णु का अस्तित्व है, खत्म हो गए, मनुष्य बन गए। विष्णु, ब्रह्मा, शिव शंकर सब मनुष्य बन गए। अगर शंकर में ताकत होती तो सोमनाथ का मंदिर 17 बार टूट गया गजनवी ने, तो बचाता ना। क्यों? लोगों के मन में प्रश्न नहीं उठते? वो सही है, लेकिन उसका लाखों वही लाखों कहते हैं ना कि धरती पर हिंदू मंदिर लोगों ने तोड़ के मस्जिदें बना दी, तो भगवान कहाँ गया था उसी टाइम? कहाँ लाखों का कत्लेआम वो होता तो था? बाबूजी अभी भी वही चीज है, नहीं, भगवान उसी के टाइम भी कल्याण नहीं से। चिल्लाते होंगे? जिनके हिंदुओं की कत्लेआम होती थी, वो तो बात औरतों सही को है। उठा के ले जाते, गुलाम बनाते थे, तो उसी टाइम नहीं चिल्लाते होंगे? देखिए हम ज्ञान का मतलब वही छीन अभी होने वाला है, तो उसी टाइम भगवान बचाने आया? सही है आप। नहीं, जो अपने मंदिरों को नहीं बचाता वो मनुष्य को क्या बचाएगा? कॉमन सेंस की बात है। देखिए इससे क्या होता है कि अब ये वीडियो देख के लोग उल्टा लेंगे कि देखो सनातन धर्म के देवी देवताओं नहीं, को। सनातन का मतलब क्या है? जो शाश्वत है, हाँ, जो शाश्वत है, रियलिटी है, जो हमेशा अमर है, अमर लोक है, वो रियलिटी है। अमर लोक को तो ब्रह्म लोक कहो, परम धाम कहो, वो शाश्वत है। ये तो मृत्यु लोक है। अब मृत्यु लोक में कहेंगे भगवान ऊपर से नीचे तुम्हें बचाने आएगा? वो अमर लोक में बैठा है, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर। वो तो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत है। वो कैसे बचाने आएगा? क्या अर्ध प्रलय होता है, प्रलय होता है, कल प्रलय होता है, महाकाल प्रलय होता है, महाकाल प्रलय होता है। महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है।
तो जलाकर ब्रह्मांडों को जलाकर भस्म करके फिर उसका एक रेज बना के अपनी क्रिएशन को समा लेता है, अपनी क्रिएशन को। मगर कैसे जलाता है? काल अग्नि में जलाता है। जब उसका मेरा पूरा वीडियो है उस पे, क्या भगवान तानाशाह है, उसका वीडियो है पूरा। तो लोगों को अक्ल कब आएगी? कड़वा, ये सत्य हमें, परम सत्य कड़वा होता है। घोर अंधेरे में भक्ति माना घोर अंधेरा, ज्ञान माना प्रकाश। ज्ञान, ज्ञान से जानो ना। ब्रह्मांड की आदि शक्ति कहाँ रहती है? वो भी ज्ञान नहीं है। शिव शंकर को मिला के एक कर दिया। अरे ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। शंकर यहाँ हिमालय में रहता है, वो विनाशकारी है। और शिव जो सदा शिव है, हमेशा सदा शिव, सदा शक्ति, शिवपुरी में रहते हैं, जो विष्णुपुरी से ऊपर है और परमधाम से नीचे है। तो इतना भी ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान लेते ही नहीं तो क्या करोगे? चिल्लाने से क्या फायदा? ये कॉमन सेंस की बात है ना। कि अर्ध प्रलय होता तो नहीं चिल्लाते? जब शंकर की ये बात तो सच है कि ये ड्रामा तो कई बार हो चुका है, कई बार कलयुग हो चुका है, कई बार ऐसे प्रलय एक सब बात कुछ हो बताओ, ब्रह्मा का एक दिन मरा, 1000 चतुर्युग, कितना? 1000 बार 4 युग का विनाश हो चुका है। बात सही है, लेकिन 14 मनवंतर माने पूरी मनवंतर में शास्त्रों में विनाश को भी कल्याणकारी कहा है। एक बात तो नई दुनिया यहाँ सर्जन होता है ना, नई चीजों के सर्जन। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बदलते हैं, तो फिर कलयुग जाता है, सतयुग आता है ना। नई दुनिया की स्थापना होती है। जब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, यही कहा है ना शास्त्रों में। शास्त्रों में क्या कहा है? उन्होंने तो यही कहा ना कि जब दुनिया खराब हो जाती तो वो खुद ही खत्म कर देते, दूसरों को शंकर छेड़ने द्वारा की बात तीसरा नेत्र खोला और पूरी अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जो काल अग्नि की प्रोसेस है वो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर कर सकते हैं या नहीं। दूसरा, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है तो क्या? काल अग्नि की प्रोसेस ही पता है। दूसरे ब्रह्मांड जो गैलेक्सी के जो महाब्रह्मा महाविष्णु महाब्रह्म है, महाब्रह्म, महाब्रह्म, परम महाब्रह्म। हाँ, और उसके आगे यूनिवर्स के जो क्रिएटर है, जो परम महाशिव है, परम महाब्रह्मा, परम महाविष्णु, क्या वो कर सकते हैं या मल्टीवर्स के परम परम महाब्रह्मा, परम परम महाविष्णु, परम परम महाशिव, क्या देखो, ये लोग कर सकते हैं काल अग्नि की प्रोसेस? ये प्रश्न। देखो, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर हो या अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर हो या ब्रह्म हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म हो, महाब्रह्म हो, महाब्रह्मांड का क्रिएटर, परम महाब्रह्म हो, या 100 कला का महाब्रह्म हो, या 200 कला का महाब्रह्म हो, किसी को भी नॉलेज नहीं है। हमेशा ही यही प्रोसीजर है उनकी। मल्टीवर्स भी जब महाकाल अग्नि में 100 कला की जलता है, तो वो पूरा मल्टीवर्स भी काल अग्नि में जलता है। तो जब जला होगा तो किससे जला है? मल्टीवर्स उनके पास प्रोसीजर है, जला दे। जैसे शिव है, निर्गुण निराकार शिव ब्रह्म, और जब ब्रह्मा की 100 साल की आयु है, ब्रह्मांड की आयु कितनी? ब्रह्मा का 100 साल। जब वो 100 साल पूरा होना आता है, थोड़ा पावर ही इनके पास बचता है। उनके पावर से तो पूरा ब्रह्मांड चलता है ना, ब्रह्म के पावर से। बराबर। तो वो फिर वो ब्रह्म ही सूर्य में प्रवेश करके संकल्प से काल अग्नि पैदा करता है। सूर्य में प्रवेश करके, जिनको साइंस वाले क्या कहते हैं? ब्लैक होल। तो सारा ब्लैक होल की ग्रेविटी से पूरा ब्रह्मांड खींच के अंदर खींच लेता है। ऐसी तरह महाब्रह्म, महाब्रह्म माना महाशिव, निर्गुण निराकार महाशिव, महाकाल बन के अनंत कोटि तो महाकाल ही बनना है ना उसको। काल अग्नि जलाना माना महाकाल अग्नि, परम महाकाल अग्नि, 100 कला की काल अग्नि। वो सब यही प्रोसीजर है, कोई जानता ही नहीं है। ये तो इस बार मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बहुत ऊपर रिसर्च कर रहा था। पर बाबूजी ब्लैक होल तो ऑलरेडी यूनिवर्स में तो चल ही रहे ना। यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में है महापरमधाम, जिसको ये सुपरमासिव ब्लैक होल कहता है ना। मैंने कई बार बोला है कि जो सुपरमासिव ब्लैक होल होते हैं महापरमधाम है, वहां परम लाइट बनी है। तो उसमें जो निर्गुण निराकार महाब्रह्म है, महाशिव है, निराकार महाशिव, वो जब देखते हैं तो महाशिव महाकाल कर 10 कला की महाकाल अग्नि पैदा करके पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप कर लेते, अपने अंदर समा लेते। ऐसी तरह परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स, यूनिवर्स का वाइंड अप 16 कला का ब्रह्मांड, वो भी वाइंड अप कर लेते हैं परम। मगर सबको जलाना पड़ता है काल अग्नि में। उनके पास कोई ऐसी प्रोसीजर नहीं है, सब काल अग्नि में जलता है। चाहे
ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, परमहाब्रह्मांड हो, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स, सब जलते हैं। तो इस बार मेरे को थोड़े दिन पहले ही मैंने संकल्प आया, तो प्रोसीजर मैंने बोला अगर ऊपर नीरू देखती है करती है तो मिल जाए, तो मल्टीवर्स को, जीव जंतुओं को किसी को नुकसान न हो, पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परमहाब्रह्मांड, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, G17 तक मल्टीवर्स काल अग्नि में जले नहीं। क्योंकि अभी जो आप ज्ञान दे रहे हैं, अभी तो लोग नजरअंदाज करते हैं कि भाई ये तो कब से बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन जब ये होने वाला होगा तो ये सब लोग ढूंढेंगे। ये तो देखो, ये लौकिक में माया में फंसे हुए आदमी है क्या? नहीं, वो मैं समझता हूँ, वो तो सब ठीक मगर ये तो शेरा शेरा शेरा, जब प्रैक्टिकल में शेर आता है तो कोई बचाने आता है? अभी तो हम वाइब्रेशन भी देख रहे हैं बाबूजी, आपने कब से बोला था, लेकिन आज देखिए पूरे जैसे एक लहर आती है ना, ऐसी पूरी लहर आ गई है अचानक से कि 2027, देखो हम 2028 यहाँ पे 2017 से परिवर्तन परिवर्तन कर रहे हैं ना, हम्म। तो 18-19 से परिवर्तन परिवर्तन सब बोलने लग जाए ना, बड़े बड़े ज्योतिष भी परिवर्तन पर, युग परिवर्तन, युग परिवर्तन सब बोलने लगे, तो हमारे वाइब्रेशन सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं कैच करती है हमारे वाइब्रेशन। हम जो सोचते हैं वो सूक्ष्म में जाते हैं वायुमंडल में, और वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं वो कैच करती हैं, और किसी किसी को रेज मार के बुलवाती है, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, कोई कई आप देखते ही हो, अभी तो बहुत शुरू होना है, 25-26 में तो सूक्ष्म जगत वाले कई आत्माओं में प्रवेश करके बुलाएंगे। हम जो बात कर रहे हैं, एलियन की चैनलिंग शुरू हो चुकी है, मतलब एलियन से डायरेक्ट चैनलिंग। अब भूत प्रेत का जमाना गया, एलियंस की बात अब है। एलियंस की बात आ गई है। एलियंस तो बड़े नई पावरफुल है ना। टेक्नोलॉजी ना। एलियंस तो देखो, एलियन तो सागर में प्रवेश करके भी उछाल मारेंगे तो कई सुनामी आएगी, रातों रात सब खत्म। पहाड़ों में प्रवेश करके ऐसे उड़ाएंगे, सब करने वाले हैं। तो अच्छे भी एलियंस है, मगर अच्छे ही बुरे हो गए अभी। तो हम चाहते हैं ना कि वो वापिस अच्छे हो जाए, मगर कैसे गए, उनको पास पता ही नहीं है ना। अंत में तो बचने के लिए सब परम शांति तो करेंगे ना, सब परम एलियंस हो शांति या भूत करेंगे, प्रेत होंगे, सब करेंगे। चाहे एलियंस हो, एलियंस का बाबूजी ने बाप बहुत हो। पहले अपनी एक वीडियो में बोला था, अंत में सभी परम शांति बोलेंगे, पूरी दुनिया परम शांति बोलेगी। पूरी दुनिया नहीं, 14 लोक नहीं, महा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महा, चारों ओर फैल जाए मल्टीवर्स में। काल अग्नि से बचना है तो परम शांति बोलो, तो परम शांति का वाइब्रेशन काल अग्नि से बचाएंगे। ये टैगलाइन जो है दुनिया भर में आने वाले समय में फेमस होने वाली है, काल अग्नि से बचना है तो परम शांति बोलो। सही बात है। क्योंकि जैसे ही ये 2-4 सालों में सब शुरू होगा और हमारे भी सब्सक्राइबर 1-8 करोड़ हो जाएंगे, तो दुनिया भर के लोग हो आपकी जाना वीडियो है। खूब देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी बातों को पॉजिटिव वे में दुनिया में पहुंचाएं। हाँ, मगर भाई बचाने का रास्ता बताते हैं ना। हाँ जी, भाई काल अग्नि से बचना है तो परम शांति बोलो ना। हाँ, वो तो बाबूजी, आपकी इस बात से मैं एक बहुत सुंदर बात बोलना चाहती हूँ, मुझे मौका हम्म, मिला है, नहीं तो पहले मैं काफ़ी दिन से बात कर रही थी कि आज जैसे मैंने आपको कहा एक लहर निकली है जिसमें हमेशा हर कोई बोल रहा है 2028, 29 या 27, हमने भी आपने भी बताया कि ये मैं सबको यही समझाती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि बापूजी ने प्रिडिक्शन नहीं, ये सत्य बताया कि ये दिख रहा है। लेकिन मैं तो सूक्ष्मतम देख के बोलता हूँ। जी बापूजी, और उसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे दिखी, सबने बोला है कि अंत होगा, लेकिन आपने अंत के साथ उसका सॉल्यूशन दिया। कोई समाधान की कोई बात नहीं करता कि किस चीज़ से हम, जैसे आपने आत्म स्वरूप का बताया कि आत्म स्वरूप में रह के परम शांति के वाइब्रेशन से हम परिवर्तन कर सकते हैं, लाइट हाउस बन सकता है, प्रकाश की प्रकाश में परिवर्तित हो सकते हैं। तो बाकी शरीर तो नाशवान है, वो तो खत्म होना है। तो जो भारत बचेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपने जो बोला है, वो लोगों को ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि उसमें चेतावनी के साथ-साथ, साथ-साथ आपने उसके पार्ट 2 तो सारे पूरा समाधान, सॉल्यूशन ही दिया, बहुत हाँ, अच्छा पार्ट 2 सॉल्यूशन। में तो पूरा सॉल्यूशन ही नहीं, दिया मैं था। ये बात इसलिए बीच में करता हूँ क्योंकि अब क्या है कि बहुत सारी छोटी-छोटी यूट्यूब चैनल आपके ज्ञान को लेके कि भाई बापूजी ऐसा कहते हैं कि ऐसे-ऐसे कहते हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि चलो इनडायरेक्ट वे में आपको ज्ञान को वो लोग भी प्रमोट करते हैं कि भई, क्योंकि डायरेक्ट ये शास्त्रों को समझना मतलब आत्म स्वरूप में रह के उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपके वीडियो को काट के अपने चैनल में डालते हैं, जो कि हम उनको मना भी नहीं करते और उनको बोलते हैं कि आप करो। तो ये कहने का मकसद है कि सब पॉजिटिव वे में ज्ञान को सुने और समझे। हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि हमारे ज़्यादा फॉलोवर बन जाए। हमारा तो मकसद है कि दिव्य आत्माएँ जागें, 33 कोटि देवताएँ जागें, जो इस ब्रह्मांड के जो बचाने वाले हैं, वो जागें, क्योंकि ये तो पूरा मल्टीवर्स का प्रॉब्लम है, कोई एक ब्रह्मांड का तो है नहीं। तो आत्माएँ अच्छी तरह सुने, समझे, इसलिए ये क्वेश्चनों का हम, भले कुछ क्वेश्चनों कड़वे लगेंगे, लेकिन जवाब देखो भी। परम सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। हुँ। परम सत्य हमेशा
क्योंकि मनुष्य समझ नहीं पाएगा नहीं, इसलिए उसको कड़वा लगेगा, परम सत्य समझ नहीं पाएगा। वो तो सिचुएशन सामने आती है फिर ही समझ में आता है ना बात। तो मगर उसी टाइम तो काल अग्नि में फंसा होगा ना, क्या फिर क्या करेगा? वो तो सही है। जब सिचुएशन ऐसी होनी है काल अग्नि में, जब परमाणु बम फट रहे 1000 गुना धरती को विनाश करे 1000 बार, वो तो- इसलिए परमाणु बम फटेंगे तो क्या करेगा? ये तो वो वाली बात हो कि मृत्यु के सैया पे बंदा बैठा हुआ है और उसको बोले तेरे 100 करोड़ की लॉटरी लगी, तो वो कहेगा भाड़ में गया, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे को क्या करना है। वही बात हो गई। मगर ये तो अभी से जो आत्मज्ञान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, तो अंतिम समय उनको वो याद रहेगा ना, तो बचाएगा वही, उसको बचाएगा वही, उसको मगर ज्ञान अंतिम समय में ज्ञान होगा। ज्ञान से अभी परम पिता को, बेहद के परम पिता को याद करोगे तो अंतिम में याद आएगा। वो तो है बस। बाकी तो पूरी जिंदगी माया में फंसे हैं तो फिर माया ही याद आएगी, और माया तो तुम्हें डंडा ही मारेगी। तो मेरा ये भी एक क्वेश्चन था कि अब जो अभी जो वाइब्रेशन जा रहे हैं कि भाई इस मल्टीवर्स को हमें परिवर्तन करना है, नया मल्टीवर्स बनाना है, तो दूसरी मल्टीवर्स से आई हुई जो आत्मा है इस संकल्प को पकड़ेगी? क्या वो जागेगी अंत से पहले? जो 160 करोड़ आत्मा है वो जागेगी, सब जागने वाले, मगर अंत में जागेंगे। कब, कौन से साल में? मतलब अभी तो कुछ 25, कह नहीं 26 सकते ना, आत्माएं कब जागेगी, कब वाइब्रेशन पकड़ेंगे, कब परम शांति के वाइब्रेशन पकड़ के तुम्हारे पास आएंगे, कब परम शांति का ज्ञान देगा। अंत में जानेंगे सभी, मगर सामने अंतिम समय में इतनी भयंकर समय नहीं होगा। जब समय नहीं होगा, आग लगी हो तो कुआं खोदने जाओगे, ऐसी हालत होगी। आग लगी है, लग गई है, अब कुआं खोदने जाओगे, पहले से कुआं खोद के तैयार होगा तो पानी निकालोगे। तो अभी आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का एक कुआं, ज्ञान जल है। क्या है? ज्ञान जल। तो ये कह सकते हैं किसी के भरोसे नहीं रहना, सिर्फ परमात्मा के। इसलिए तो कहता हूँ किसी के चक्कर में नहीं फंसना है। किसी के, एक बाप, आप और बाप, बीच में तीसरा कोई आ गया तो पावर खत्म। मतलब इस समय तो ना ब्रह्मांड का मालिक हो, महाब्रह्मांड के कोई हो, नहीं बचा भी सकता। नहीं मल्टीवर्स माने 100 कला, हाँ, 100 यूनिवर्स, हमारे गैलेक्सी। शास्त्रों में कहा कि जिसका क्रिएशन होता है वो वही खत्म नाश होता है, करे। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो या कोई हो। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो देखो, ज्ञान मार्ग में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड लेते हो, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड। तो अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर है, अनंत आदि शक्ति है। कि साइंस अभी डेवलप नहीं हो रहा है ना, साइंस अभी जागृत हो तो एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। रात को सितारे देखते हैं तो वो सूर्य है, तो एक सूर्य, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा। तो महाब्रह्मांड में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। क्या? अनंत अनंत सोलर सिस्टम है। हमारे गैलेक्सी आकाश गंगा में 800 अरब ब्रह्मांड है, 800 अरब सोलर सिस्टम है। तो ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान भक्ति और ज्ञान में जमीन आसमान का। सनातन का अर्थ भी नहीं पता है, जो शाश्वत है, जो हमेशा रियलिटी है, जो हमेशा बचता है। क्या बचता है? ब्रह्मांड तो खत्म हो जाता है, बार बार बनता है, खत्म हो जाता है। प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। हाँ, शास्त्रों में लिखा है ना। हाँ, मतलब शाश्वत तो नहीं हुआ ना, शाश्वत तो नहीं हुआ ना। महाब्रह्मांड गैलेक्सी भी शाश्वत नहीं है, यूनिवर्स भी शाश्वत नहीं है, मल्टीवर्स भी शाश्वत नहीं है। तो शाश्वत तो केवल परम धाम, बेहद बेहद की कला का परम धाम, वही शाश्वत है। तो वही जानना है ना, बेहद की कला का परम जानना। मतलब आज के बाद से हम बोले कि हम शास्त्र उपनिषद इन सबको जान जाते हैं। देखो वेदों शास्त्रों सारों में तो कितने %? देखो वेदों शास्त्रों सारों में तो केवल एक ब्रह्मांड का ही ज्ञान है ना, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर का ही ज्ञान है, इससे आगे तो है ही नहीं। जी। एक हमारे वेद उपनिषद 4 वेद 16 उपनिषद 18 पुराण में क्या लिखा है? एक ब्रह्मांड की कहानी है ना। जी बिल्कुल। निर्गुण निराकार ब्रह्म, फिर आदि शिव आदि शक्ति बने, फिर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की, फिर परम पुरुष बने, फिर ऊपर के 7 लोग बने। यही है, उसके बाद उसका अंत, जैसे ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड का ही ज्ञान है, इससे आगे तो थोड़ा ही लिखा है। अनंत अनंत ब्रह्मांड है, बस अनंत अनंत ब्रह्मांड है, बनते हैं बिगड़ते हैं, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। इससे ज्यादा तो है नहीं। गैलेक्सी, महाब्रह्मांड, आकाश गंगा,
तो ये सनातन ज्ञान तो फिर सनातन को जानना तो सनातन को, तो परम सत्य सनातन, सनातन नहीं, परम सत्य सनातन, जो हमेशा शाश्वत है, रियलिटी है, उसी को समझना। क्या? उसी को समझ, जो परम परम सत्य सनातन, केवल सनातन नहीं, परम सत्य सनातन, जो परम सत्य हमेशा रहता है, इसका विनाश कभी नहीं होता, अविनाशी है, अविनाशी अमर लोक। वो तो बेहद की कला का ब्रह्मांड है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका शायद आपने एक बार बोला था कि आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है, ऐसा आपने। आदि तो शुरुआत होता आता है ना, मगर उसका अंत, अभी अंत तो यहाँ ही है, नीचे पाताल लोक में ही है, अंत तो ब्रह्मांड का होता है, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स का होता है, मगर आदि मैंने एक बार बना है, वही हमेशा रहता है, शाश्वत, परम सत्य सनातन, परम सत्य सनातन, ज्ञान से समझ सकते, ये शाश्वत है, रियलिटी है, कभी भी उसका विनाश नहीं होता। किसका विनाश नहीं होता? सर्जन विसर्जन नहीं होता। तो वो परम सत्य। बाबू जी, ये आत्माओं का कॉन्फिडेंस नहीं आता लोगों को, जो मतलब ज्ञानी भी है, आज इतने लाखों लोग देख रहे हैं। आत्मा कोई नहीं मानते फिर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो आत्मा में कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, कि एक बिलीव, कि आत्मा जागृति जब होती है तो ये ज्ञान इमर्ज होना चाहिए, और परिवर्तन जो अपने मन में दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग नहीं। बाकी आपको सुनने वाले लोग तो इतने हैं कि मतलब होलसेल में आत्मा है, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते करोड़ों है। मतलब आज अगर कोई, आज मान लो किसी ने आपका वीडियो देखा तो वो 2-3 साल बाद जाके जागेगा। अब इतना समय है ही ऐसा ही लगता है कि मगर जब सामने विनाश देखेगा ना, तभी एकदम विनाश देखेगा ना। सबको अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी को वो कार्य नहीं करना, क्योंकि एक तो बापू जी इसमें ये है ना कि लोग इसके लिए बहुत मेहनत है, कोई मेहनत नहीं, आत्मस्वरूप बन के नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश करके अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। मगर वो महावाक्य कटिंग कर दिया। मैंने बापूजी मेहनत इसलिए बोला क्योंकि माया नहीं छूटती ना, तो उनके लिए माया छोड़ना मेहनत। अरे माया तुम्हारे पीछे आ जाएगी, माया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। जी तुम आत्मस्वरूप बनोगे ना, पावर इतनी आत्माओं में, भेद के परमपिता से पावर लोगे, तो माया तुम्हारे, माया के मतलब पांचों तत्व तो तुम्हारे दास दासी बन जाएंगे, माया तुम्हारी दास दासी बन जाएगी तुम्हारे सामने। अभी तो मन से ऊपर नहीं उठ रहे, मन ही दुख का कारण बना हुआ है। तो मन मना भव है ना, मन, कृष्ण भगवान ने क्या बोला? मन मेरे को दे दे। मन क्या है तेरा? बंदर है, मन मुझे दे दे। मगर देता है मन भगवान को? भगवान कृष्ण ने क्या कहा? थोड़ी देर के लिए भगवान कोई फ्री विल अपनी यूज करके सबके मन हाईजैक करने पड़ेंगे। सर्वदेव से नमस्कारम, देखो भगवान कृष्ण ने क्या बोला? सर्वदेव से नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तुम किसी को भी, अंत में मेरे पास ही आता है सब कुछ। मुझे लगता है भगवान जी को अपनी थ्योरी बदलनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि अब आप, मैं ही सबका मन लेता हूँ, तुम तो देते नहीं हो, मैं ही ले लेता हूँ। मगर ऐसा ब्रह्मांड महाब्रह्मांड बनाना ही नहीं चाहिए, जो अपनी रचना करो फिर उसको काल अग्नि में जलाकर खत्म करो। ऐसा ब्रह्मांड का क्या मतलब? अविनाशी बनाओ, जिसका कभी विनाश न हो, जिसका कभी भी विनाश न हो। अपनी रचना को तुम पैदा करो, सर्जन करो, फिर विसर्जन करो, काल अग्नि में जलाओ, ऐसे क्या है? ये तो बहुत गलत चीज है ना। है ही ना, पर अब क्या है कि माया भी इतनी मजे देती है, तो फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फिर एक नया जन्म ले लेंगे। इसी चक्कर में ये चक्कर खत्म बापू जी नहीं। इसमें तो कह सकते हैं ना, जो क्रिएटर है वही इस माया में फंसे है ना, उनको ही मजा आता है, आनंद मिलता जितना दुख दुखी करता है उतना ही सुख सुखी कर रहा है ना। चक्कर तो ये है, सिर्फ दुखी दुख हो तो कोई नया जन्म लेने को कौन आएगा? सब कहेगा नहीं लेना। मगर मोक्ष कौन ढूंढता है? हाँ, जिसके चलो, कर्म बंधन पूरे हो गए वही तो जाएगा। जन्म मरण के चक्र में फंसते रहते हैं। मोक्ष पाने के लिए कोई ऐसा कर्म करते हैं कि मैं विष्णुपुरी जाऊं, शिवपुरी जाऊं, परमधाम जाऊं, ऐसा कोई सोचता है? हिमालय में जो ज्ञानगंज में अनंत अनंत आत्माएं तपस्या कर रही हैं ऊपर जाने के लिए, हिमालय में मानसरोवर के आसपास 3,000 किलोमीटर में करोड़ों आत्माएं तपस्या कर रही है ऊपर के लोक में जाने के लिए, शिवपुरी जाने के लिए। बद्रीनाथ में शिवपुरी मतलब कैलाश पहाड़ के ऊपर से विमान, डेली एक विमान जाता है शिवपुरी में। जो आत्मा के कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं वो ऊपर जाता है। बद्रीनाथ में भी है, वहां विष्णु का एक वाहन, डेली एक विमान ऊपरता है बद्रीनाथ से, डेली विष्णुपुरी जाता है। द्वारका के ऊपर भी अभी तक जा चुकी हो?
आती जाती रहती है। जब कृष्ण विष्णु के अवतार होता है तो फिर आत्मा फिर आ नीचे जाती है आती है। साथ में। जब जैसे कृष्ण की हाँ, वो अवतार में सार्वजनिक मोक्ष में आ वापस गई ना, फिर आ जाती है, चलो धरती पर जैसे जाते कि हैं। राम मंदिर के टाइम पे भी आई हुई। राम मंदिर के टाइम पर भी पूरा वीडियो है मेरा, राम मंदिर पर आई थी, फिर आ घर चली गई। कुछ रह भी जाती होगी। कुछ रह जाए, 10% तो रही हुई है, मगर फिर यहाँ फंस जाती, फिर जा नहीं सकती। फिर जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। आना तो आसान है, जाने के लिए पुरुषार्थ है, फिर फंस जाती माया में। तो मृत्यु लोक में तो बापूजी अंत समय तक ये सबके सामने असमंजस रहेगा कि क्या मतलब घुल मिला के मतलब अल्टीमेटली कर्म बंधन सामने आते ही फिर इंसान जो है वो दुखी हो जाता है, फिर ज्ञान व्यान भूल जाता है, फिर वैराग आता है तो फिर ज्ञान सुनता है। ये चक्कर श्मशानी वैराग है ना, वही टेम्पररी। श्मशानी वैराग। अभी वीडियो सुनते हैं तब तक मजे है, फिर जैसे ही अपने दूसरी दुनिया में गए तो फिर फंस गए। तो इसका उपाय तो यही है कि भाई निरंतर हम ज्ञान सुनते रहे बापूजी। ब्रह्म ज्ञान कम से कम, और वो भी ब्रह्मांड का आदि निरंतर मध्यंत का तो ज्ञान लगे ना भाई। निरंतर सुनता रहना पड़े ना, नहीं तो माया तो कभी ज्ञान जल वापस रोज, लौटेगी। जैसे ज्ञान जल पीते हो ना, आप जल पीते हो ना, तो ज्ञान जल रोज, आत्मा का ज्ञान जल है। आत्मा का खुराक तो ज्ञान है, तो ज्ञान तो खाना ही पड़ेगा ना, ज्ञान जल पीना पड़ेगा डेली। डेली सुबह शाम ज्ञान जल पियो, योग करो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। देवभान की तो प्रैक्टिस हो गई है, मगर आत्मा की अनुभूति करो। तो अनंत जन्मों से है। देवभान में फंसे हैं, जन्म मरण के चक्र में। तो ये जो 160 करोड़ है, मेरी तो आशा उनसे है कि वो आत्मा ही जागे। जागेगी, जागेगी, जागेगी मुझे, मगर वो 27 में जागेगी, वो भी एंड में, नवंबर दिसंबर में। तब तक हम लोग होंगे कि नहीं होंगे? शायद हो या ना हो, अभी कुछ कह नहीं सकते। ये तो बराबर। अगर बच्चे व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण कर ले तो यहाँ से विमान में ऊपर है, बैठ जाओ, और क्या है। कहीं बैठ गए ऊपर अपने वेद के कला के विमान में, 4,000 आत्माएं जाके बैठ गई। 4,000। तो साकारी शरीर छोड़ा, फिर आकारी है, जिन्होंने ज्ञान सुना, पता लगा, तो ऊपर विमान में जाके बैठ गई 4,000 आत्माएं। ये 33 कोटि देवताओं का भी विमान ऊपर एक खड़ा है। अब कितनी बैठ चुके हैं वहां पे लगभग? तो उसमें काफी आत्माएं बैठी है, उसमें 15-20 हजार आत्माएं बैठी है, मगर वो फिर वापस आ रही है लोगों को जगाने के लिए, कि पावर भरा, 10 कला का पावर भर के वो आत्मा नीचे आ रही है। फिर फंस तो नहीं रही है, पता चले यही नहीं, मतलब वो निराकारी रूप में 10 कला का पावर भर के आ रही है, विमान में बैठकर सब नीचे आ रही है। हम उनको जगाया, अब यही वायुमंडल में आ रही है ना, यही बुलवा रही है अभी, काफी 10-12 हजार आत्मा है, तो 10 कला की पावरफुल आत्मा है, तो लोगों को जगाएगी वो, भावना अच्छी है। 33 कोटि देवी देवताओं में से कितनी आत्मा जो सूक्ष्म जगत में है, वो कितनी काम? साकारी है, चलो 50% साकारी, 50% आकारी। हाँ ठीक है, लेकिन वो जो आकारी है, यहाँ फंसे है ना, आकारी तो मनुष्य तो सोए हुए हैं। अरे वही भूत प्रेत, जैसे मनुष्य बने ऐसे वो भूत प्रेत बन गया है, उसमें पावर ही नहीं है। वो कितनी जाग? कोई नहीं जागी कोई अभी नहीं तो। जागी, जो ऊपर चले गए विमान में। वो जो ज्ञानी तो आत्मा, हमारा ज्ञान जिन्होंने सुना था, काफी 97 से सुन रहे हैं, काफी आत्माएं ऊपर जाके कुछ बैठ गई थी, 12,000 जितनी आत्माएं, वो पावर भरकर, विमान से पावर भरकर नीचे आ रही है, धीरे धीरे आ रही वो है, जागृत है, वो वो आत्मा जागरूक है, जो ऊपर और विमान में 97 से हमारा ज्ञान सुन रही है। इनको आत्मज्ञान का अनुभव है, सूक्ष्म जगत वाले थे। तो फिर ऊपर जाके बैठ गई, फिर लगा जाके हम जगाए, तो आ रही नीचे। हमारे सूक्ष्म जगत पर काफी वीडियो है, पुराने, मेरा लाइव वीडियो है कई। हम एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं सूक्ष्म जगत में, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो सब है। तो अभी क्या डायरेक्शन है अभी? बस आत्मस्वरूप बनो, ब्रह्म ज्ञान लो, और बेहद के परमपिता को याद करो, पावर लो, आत्मस्वरूप बन के पावर लो, तो आत्मा की पावर आएगी, और बेहद का अविनाशी भाग्य बनो, जो तुम्हारी आत्मा की पावर ऊपर काम आएगी। बाकी और क्या दे, बोल दिया सब कुछ, बार बार क्या बोलेंगे, रोज एक ही बात है। हमारे पास तो 2 शब्द का ज्ञान है, आत्मस्वरूप बनो, योग लगाओ, पावर लो, और अगले साल प्रोग्राम होगा, आप मिलेंगे कि नहीं? कोई गारंटी नहीं है, समय ऐसा आ रहा है, कोई गारंटी नहीं। अभी मैं भी नहीं मिल सकता, मेरी स्टेज इतनी ऊपराम रहती है, ऊपर काम है बहुत मेरे, ऊपर में बेहद की कला के ब्रह्मांडों में बहुत काम है, इसलिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। मेरे पास तो 1 सेकंड आने को वर्ष बराबर, कितना
अगर कोई मेरी 1 सेकंड वेस्ट करता है तो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य बनता है। मेरी 1 सेकंड वेस्ट की, आप लोगों को कहाँ मिलता हूँ? आप लोगों को भी नहीं मिलता, किसी से नहीं आपने मिलता। बोला बापूजी, इसलिए सभी को पता भी अब चल गया, क्योंकि हमें हमसे कोई उम्मीद करे कि हम बापूजी तक आपके मैसेज पहुंचाए तो हम आपका 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं भाई कर सकते। मैं व्हाट्सएप पे अलाउ नहीं करता, जी। मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता। अब थोड़े कुछ 5-7 व्हाट्सएप पे है, कुछ पुरानी आत्माएं मेरे व्हाट्सएप मेरे पास, मेरे व्हाट्सएप में है, उनको भी बोलता हूँ डोंट वेस्ट माय टाइम। अब वो भी निकालने वाला हूँ। व्हाट्सएप मेरा केवल आप दोनों का और माता जी का, 3 और मेरा 4 और घर का, स्वीटी का, बाकी किसी का 5 के अलावा किसी का व्हाट्सएप में भी नहीं रखने वाला हूँ। जब आप लोगों को नहीं बात करता हूँ, ना मिलता हूँ, तो और किसकी बात है? मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो ऊपर का इतना काम है। नीरू अनंत रूप निकाल के अनंत कोटि ब्रह्मांडों के तलवे में मेरे को सारा रिजल्ट मोकलती, वहां का सारे फोटो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात में काम करता हूँ। आप लोग सोते हो मैं पूरी रात काम करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ। दिन को फिर उस अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में लाता हूँ, सबकॉन्शियस से थोड़ा कुछ कॉन्शियस में लाकर फिर उनका जवाब ढूंढ के उनको वहां जवाब देता हूँ कि इसका ये करो, इसका ये करो, इसका ये करो। सब कुछ चेंज करना है ना, केवल एक ये ब्रह्मांड, एक मल्टीवर्स नहीं चेंज करना है, ऐसे कई और भी गड़बड़ है। वेद की कला के अनंत अनंत ब्रह्मांडों के नीचे तलवे में जाकर वो सारे रिपोर्ट मेरे पास आ रही है, नीरू भेज रही है, और उनका मैं देखकर वो देखना पड़ता है सबको अनकॉन्शियस माइंड में, रात को ऐसी गहरी अनकॉन्शियस माइंड में जाके उसको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या गड़बड़ है, उसका क्या निराकरण। तो फिर मैं उसको सबकॉन्शियस माइंड में लाकर फिर उसको उसको जवाब देना पड़ता है, नीरू ये कर, नीरू ये कर, नीरू ये कर, सबका केवल एक। तो मेरे पास तो अभी बहुत काम बढ़ गया है, बहुत काम बढ़ गया है। हाँ जी, पता चले हम इस मल्टीवर्स से परिवर्तन चाहते हैं, ये मल्टीवर्स को बदलना चाहते हैं, दूसरा मल्टीवर्स और खराब हो जाए तो वहां जाके फंस जाए लोग। फिर तो ये एक बेहद की कला का ब्रह्मांड नहीं है ना, ऐसे अनंत अनंत बेहद की कला के ब्रह्मांड है। ऐसे नीचे तलवे में जाओ, हर कोई का बेहद की कलाओं में 100 कला का मल्टीवर्स है ना, तो हर मल्टीवर्स में लगभग ऐसा ही सिमिलर आई है। तो केवल 100 कला नहीं, 200 कला, 500 कला, 1000 कला, 2000 कला, 1 करोड़ कला तक ब्रह्मांडों में गड़बड़ है। कितनी? उनको सबको वाइंड अप करना है। ये तो अब नहीं बोल सकता, कोई समझ नहीं पाएगा ना, कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए मैं टू द पॉइंट शॉर्टकट बात करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ। इसलिए वाणी में बोला है ना, मेरे साथ रहने वाले भी मुझे नहीं जान पाते। मेरे साथ तुम लोग जान पाते हो मुझे, ये तो तुम्हें एक थोड़ी सी हिंट देता हूँ, बाकी तो कुछ बात ही नहीं करता। ये तो आज बोल दिया 2 शब्द, बाकी तो मैं कभी बोलता ही नहीं, बातों को नहीं बोलता। नीरू की तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि नीरू को तो ये मनुष्य कोई जान ही नहीं पाएंगे क्या ऊपर क्या है। वो तो ऊपर की बेहद की आदि अनादि प्रकृति जो है काम कर रही है, वो उसको कोई जानेगा क्या? जब मुझे ही नहीं जान सकता तो उनको कौन जानेगा? इसलिए ज्ञान है, पहचान है। अब ज्ञान ही दिया है मल्टीवर्स तक का, आगे ऊपर दिया है, मगर कोई जान ही नहीं पाता। जब मल्टीवर्स का ज्ञान समझ पाए तो भी 100 कला वाली आत्मा तो मल्टीवर्स का ज्ञान ले सकती है, मगर माया में फंसी आवरण, आत्मा के ऊपर आवरण इतने हैं। हटाएगा आत्मा का आवरण, हटाएगा, आत्मा खुलेगी, आत्म स्वरूप बनेगी, तो आत्मा में ज्ञान रिकॉर्डिंग है, वो सब इमर्ज हो जाएगा। आत्मा में ज्ञान तो रिकॉर्डिंग है, जहां से वो आत्मा ही है, उसका जो क्रिएटर वो जान लेगी। फिर आत्मा में पावर आएगी, अपने ऊपर सब अपने अपने कई विमान बैठे, सब अपने अपने क्रिएटर आए हैं ऊपर, अपनी रचना को विमान में बिठा कर ले जाएंगे। सब आए हैं ऊपर, खले पोर्टल 100 किलोमीटर, 200, 500 पोर्टल खोल के बैठे हैं। आओ भाई, 3D 5D की वीडियो मैंने बोला हुआ है। तो जैसे अभी ये साइंस वाले भी बोलते हैं कि जो जो आज का जो मनुष्य है वो एस्ट्रल ट्रैवल करके चला जाएगा, तो मतलब वो तो आत्मा से ही जाएगा ना आत्मा से जा सकते हैं, कोई ये भौतिक विमान थोड़ा जाएगा, 5 तत्वों का विमान थोड़ा जाएगा ऊपर हमारे जो। आत्माओं का ज्ञान जाएगा ना, आत्मा की पावर से देखो वो जैसे पहले लोग देवता भी 1 सेकंड में वेग से अवेग जाते थे, देव लोग जाते थे, इंद्र लोग जाते थे, तो वेग से अवेग 1 सेकंड में जाते हैं ना। कोई ब्रह्मापुरी जाता है,